आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम सबको डरना चाहिए, क्योंकि यहां ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल मार दी है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं इसराइल के ऊपर, हाइपरसोनिक, जो कि सबसे खतरनाक होती है। ईरान ज़्यादा समय तक युद्ध नहीं लड़ सकता, ये भी सच बात है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये हो रही है कि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अमेरिका हमला कर देगा ईरान पर। हम जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा शानदार YouTube प्लस थंबनेल, SEO प्लस थंबनेल का कोर्स, YouTube कूपन कोड यूज़ करेंगे, मात्र 400 रुपये का है। ये आज और कल सेल है, क्योंकि अब इस ऑफर को हम खत्म करेंगे, फिर 3-4 महीने बाद सेल आएगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो यहाँ अमेरिका कूदने वाला है वॉर में, ये बिल्कुल पक्का हो गया। बस आप ये समझिए कि अभी 1 घंटा, 4 घंटा, कल परसों कब होगा, लेकिन ये पहले होगा। क्यों? क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है, मैं CNN की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान ने प्रिपेयर कर लिया है। ईरान जो अमेरिका के बेसेस हैं उन पे मारने के लिए अब आतुर है, मिसाइल्स उसने रेडी कर ली हैं। यानी कि अब ये कब था, जब ईरान के पास लास्ट चॉइस थी। और दोस्तों, अब ईरान के पास कुछ भी नहीं बचा है। ये वॉर का क्लाइमैक्स है 1979 का, जो जब से पिक्चर चल रही है, तो 2025 जून 2025 में इसका क्लाइमैक्स हुआ है, होने वाला है। अब ये एंड गेम पे पहुंच गई है पिक्चर, क्योंकि दोस्तों ये आखिरी था, सबसे लास्ट रिजॉर्ट की भैया अमेरिका को मार दो। लेकिन अब अमेरिका और इजराइल ने कोई चारा नहीं छोड़ा ईरान पर। पहले इजराइल ने बम बरसा दिया, अभी भी बरसा रहा है, न्यूक्लियर तबाह। अमेरिका ने बोला हम नहीं छुएंगे ईरान को। लेकिन फिर अमेरिका, कल डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं G7 से भाग गए, मतलब वापस आ गए वो, और फिर कहते हैं अनकंडीशनल सरेंडर करो। सीधा सैयद खमेनी को धमकी दे देते हैं वो कि अगर सरेंडर नहीं करोगे तो तुम, हमको पता है तुम कहां पे छुपे हुए हो। और इनफैक्ट इजराइल ने खामेनी को मारने का प्लान भी रेडी कर लिया था। उधर अमेरिका के एम्बेसडर जो इजराइल में, वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब मार दो। इतिहास आपको याद रखेगा, डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप इन सब बातों से बहुत खुश होते हैं, आपको पता ही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत ही बुरे हालात हो जाए इस पूरे रीजन के, और अब ये रीजनल वॉर बन सकता है, इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। टेबल पे तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जब तक यहाँ रिजीम चेंज या अमेरिका इजराइल यहाँ पे अपने पिट्ठू नहीं बैठा लेंगे, जब तक सरेंडर नहीं करवा देंगे, तब तक ये गेम रुकेगा नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब क्या होने वाला है, ईरान, एक रिपोर्ट है कि ईरान ने अपनी मिसाइल एकदम रेडी कर ली है, वो रेडी मोड पे है, और अब वो अमेरिकन बेसिस पर हमला करेगा। अब इस पूरे रीजन में, ठीक है, अमेरिका के 40,000 ट्रूप्स जो हैं, ये पूरे रीजन जो आप देख रहे हैं, 40,000 ट्रूप्स हैं अमेरिका के। अमेरिका लगातार अपनी जेट रिफ्यूलिंग कर रहा है। जेट को रिफ्यूल करा, अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। शायद अमेरिका प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करेगा। अमेरिका पहले ही ईरान पर हमला कर देगा। ईरान को हमला मौका मिलेगा नहीं। ये वही है ना कि चूहे बिल्ली का खेल है, कौन पहले हमला करने वाला है। अगर ईरान ने अमेरिका पे पहले हमला किया तो अमेरिका को नुकसान हो जाएगा, अमेरिका के लोग मरेंगे, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुसीबत आ जाएगी। और अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, जो कि करने ही वाला है, तो फिर भगवान ही बचाए ईरान को, क्योंकि वैसे ही तेहरान छोड़कर सब जा रहे हैं। ईरान इस समय सुसाइड मिशन पे है, लेकिन मैं इनकी बहादुरी की दाद दूंगा। देखिए, ईरान भारत का दोस्त है, इनकी सरकार से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं, हटी जाए सरकार इनकी, बट अमेरिकन और इजराइल डोमिनेटेड सरकार ना है, कि हमारे हित में नहीं होगा। अगर ईरान में अमेरिकन डोमिनेटेड सरकार बैठ गई तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है ये, आप समझ रहे हो। तो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी, जैसे आपने मेहसाना अमीनी प्रोटेस्ट इन्होंने पूरी तरीके से दबाया। ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत ही जबरदस्त लोग हैं, लेकिन इस समय ये सुसाइड मिशन पे है। इनको पता है ये हारेंगे, ईरान जीत नहीं पाएगा, इनको पता है, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। तब भी लड़ रहे, तो भाई बहादुरी की आपको दाद देनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। अब दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ऐसे नहीं लड़ रहा है, उसको सपोर्ट है। सपोर्ट किसका है? देखिए, जाहिर सी बात है, रशिया और चाइना, ठीक है, इनफैक्ट पाकिस्तान। अब पाकिस्तान तो उसने अपनी औकात दिखाई, आप पाकिस्तानी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ईरान को इन्होंने जाके बोला, तो बोला होगा, लिखित में कहो दिया हो कि हम तुम्हारी मदद करने आएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया, तो ये तो गए काम से, इन पे तो कोई भरोसा नहीं करने वाला। और यहाँ से ईरान और पाकिस्तान, जो ईरान इतना भर भर के सपोर्ट करता था ना पाकिस्तान को, वो खत्म हो गया है, वो रिश्ते खत्म, दरार पड़ गई है, पहले से ही दरार पड़ गई है। इनके डिफेंस मिनिस्टर डेप्यूटी शकडार जो है, वो डर के मारे, पार्लियामेंट में कहते हैं डर के मारे, ऐसा एकदम डरे हुए हैं, अमेरिका के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, और हम कभी भी, ये तो मजाक चल रहा है, ऐसा कुछ भी हम नहीं करने वाले, ईरान की हम कभी मदद नहीं करेंगे। और यही बोल के आए थे कि हम आपका चिंता मत करिए, न्यूक्लियर बॉम्ब आपके साथ खड़ा रहेगा, ये तो मुस्लिम बॉम्ब है,
ठीक है ना। ये तो अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी इस्लामिक नेशन पे ऐसा अगर थ्रेट आएगा तो हम हमला करेंगे, देख लीजिए। ये पाकिस्तान का, खैर पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान की असलियत। ओके, बट रशिया और चाइना, देखिए रशिया यूक्रेन में बिजी है ना, रशिया यूक्रेन में बिजी है, लेकिन इस बार सीधा तेहरान पे हमला हो रहा है, सीधा इनकी कैपिटल पे हमला हो रहा है, ये और कहीं नहीं हो रहा है। अगर आपको किसी देश को खत्म करना हो तो उसकी कैपिटल पे, तो मेन सिटी पे ही हमला करोगे ना। और अभी खामेनी ने अपना पूरा कंट्रोल जो है वो मिलिट्री को दे दिया कि आप ही देखिए आपको क्या करना है। ओके, मोसाद एक्टिव है, CIA एक्टिव है, लगातार ये भी जद्दोजहद है कि इनके लोगों को खरीदा जा सके। अब टॉप लीडरशिप ईरान की बिकाऊ नहीं है, वो नहीं बिकेगी। पाकिस्तान तो बिक जाएगा, ये नहीं बिकेंगे, ठीक है, ये लड़ेंगे। आपने खामेनी की स्पीच जो सुननी चाहिए आपको, उन्होंने क्या बोला है कि मेरी जान मैटर नहीं करती है, यह आंदोलन चलता रहेगा, ये युद्ध चलता रहेगा। तो वही बता रहे कि हिम्मत बहुत है ईरानियंस में, बहुत ज़्यादा, लेकिन वही है कि आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं। तो ये लास्ट है, मतलब अब अगर ईरान अमेरिकन बेसिस पे हमला कर रहा है तो ये आखिरी रिजॉर्ट है। और उसके बाद फिर दोस्तों रेड सी, ठीक है ना, ये रेड सी जो इधर, अरे यार यहाँ पे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये पूरा रेड सी, अब ये यहाँ क्या होने वाला है, लाल सागर पे अगर हमला करता है, जो कि करेगा, क्योंकि हुतीस को भी ये आदेश देगा कि अब आप फुल ऑन वॉर करिए, हमारे पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, अमेरिका हमको मारने वाला है, तो हम फट जाएंगे, जितना भी चीज है हमारे पास हम पूरी ताकत से हमला करेंगे। यही स्ट्रैटेजी है ईरान की इस समय। ओके, और इसीलिए उसने हाइपरसोनिक मिसाइल मार दी, हाइपरसोनिक मिसाइल, साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज। अगर चाइना उतरता है और रशिया उतरता है ईरान के सपोर्ट में, जो कि मुझे लगता है इनको आना चाहिए, ठीक है। देखिए अमेरिका अपना वादा निभाता है इजराइल के लिए, उसने बोला, प्रॉमिस किया इजराइल को, अमेरिका साथ खड़ा, आज से नहीं बहुत पहले से, जब से इजराइल अस्तित्व में आया है तब से, तो अमेरिका जो है वो साथ खड़ा हुआ है। लेकिन रशिया और चाइना बैकडोर से मदद कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। रशिया चाइना को ईरान का साथ देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर तो अब समझ रहे हो कि तो पूरा वर्ल्ड वॉर ही हो जाएगा, सब देश, सारे के सारे देश कूद जाएंगे, अमेरिका इन सारे देशों का सपोर्ट लेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस समय देखिए ईरान जीते या हारे, वो इस्लामिक वर्ल्ड का सारी सिंपैथी ईरान की तरफ है। इनफैक्ट जो जॉर्डन हो गया, UAE, सऊदी अरब, ठीक है, भले ही ये देश अमेरिका का ऐसे कहने के लिए साथ दे रहे हैं, लेकिन इनकी जो भावनाएं हैं ना इनके लोगों की, वो सीधा ईरान की तरफ है, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि एग्रेसर इस समय इजराइल है, ईरान जो है वो लड़ रहा है। तो ये हो सकता है हार जाए ईरान, लेकिन ये एक ऐसा अनस्टेबल देश बन जाएगा ना, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी हमेशा रहेगी, अमेरिका जीत नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगी अमेरिका के लिए। अमेरिका को लगता है भाई जब तक लोगों को आप खिलाफ नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। लोग यहाँ पे ईरान के खिलाफ नहीं है उतने, हो सकता है, हालांकि एक बहुत बड़ा तबका है जो ईरान की सरकार के खिलाफ है, औरतें बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके से दमन किया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका को चाहते कि आप आ जाओ हम पे रूल करो, तो यहाँ पे फिर विद्रोह होते रहेंगे। बट फिलहाल तो अभी ऑप्शन यही है कि ईरान ऑल आउट वॉर पे जाएगा अमेरिका के लिए, और अमेरिका हमला कर देगा, और उस केस में अगर चाइना और रशिया कूदते हैं तो ये वॉर बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे YouTube के मॉड्यूल को अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।